स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में मेंसुरेशंस के बारे में यानी कि क्षेत्रमिति के बारे में कुछ जानकारियाँ दी, जिसमें से मैंने त्रिभुज के बारे में लगभग सारी जानकारियाँ आप लोगों को दे दिया हूँ, जिसमें त्रिभुज से संबंधित जो सूत्र होते हैं उसके बारे में मैंने जिक्र किया, उससे रिलेटेड कुछ जो प्रश्न है उसके बारे में जिक्र किया। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुज के बारे में आज हम लोग जानेंगे, चतुर्भुज क्या होते हैं, उसके बाद चतुर्भुज के प्रकार क्या क्या हैं और उनसे जुड़े हुए जो सूत्र हैं उनके बारे में आज मैं जिक्र करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा आप लोग मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो है कुछ आधारभूत जानकारियां देने वाला हूं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी कि जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनकी दृष्टि से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में जो सूत्र हैं उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है उसका आप लोग सटीक प्रयोग कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के जो वीडियो हैं उसमें है मैं चतुर्भुज के बारे में बता रहा हूं। इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य होंगे मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? चार भुजाओं से घिरे माध्यम को चतुर्भुज कहा जाता है। चार भुजाओं से जो घिर के बनता है एक जगह, जैसे कि इस प्रकार के एक सरफेस, ये जो बीच वाला सरफेस दिख रहा है ये चार भुजाओं से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे चतुर्भुज। ठीक है। चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, जिनमें आता है आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आयत क्या है, वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है और समलंब चतुर्भुज क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं और इससे जुड़े हुए किस किस टाइप के प्रश्न जो है आते हैं। देखिए, आयत, आयत हम किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण एवं अपने आमने सामने की भुजा समान हो। यानी कि इसका जो देखिए एक मैंने चित्र बनाया है, इस चित्र में इसका प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। और जो दूसरा लाइन लिखा है आमने सामने की भुजा समान, यानी कि इसके समान ये होगा और इसके समान ये होगा। ठीक है, इस भुजा के समान ये भुजा होगा और इस भुजा के समान ये भुजा होगा। इसको हम लोग लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं। लंबाई को L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से सूचित करते हैं। और इसका ये जो तिरछी एक रेखा खींचा गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इससे जो सूत्र बनते हैं, आयत का परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है? इसकी चारों तरफ की कुल लंबाई, मतलब एक लंबाई, एक चौड़ाई, फिर एक लंबाई और फिर एक चौड़ाई, सब मिलके जो है इसका परिमाप बनता है। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्यों लिखे हैं मैंने कि यहाँ पे देखिए लंबाई 2 गो है और चौड़ाई भी 2 गो है, इसीलिए 2 कॉमन ले लिए तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का जो योगफल होगा उसको दुगुना करने से आयत का परिमाप निकल जाता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है? इसकी लंबाई के साथ चौड़ाई का गुना कर देने से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। आयत का विकर्ण, अगर इसको निकालने के लिए कहा जाए, आयत का विकर्ण बराबर होता है, आयत का दोनों विकर्ण जो है समान होता है, इसीलिए मैंने एक विकर्ण के लिए दर्शाया है यहाँ पे। आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। तो अब इससे रिलेटेड, आयत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछा जाए तो आप उसका जो है हल आसानी से कर पाइएगा, बशर्ते आपको ये सूत्र याद रखने होंगे।
चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। देखिए दूसरा है वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो एवं प्रत्येक भुजा समान हो, वैसे चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग देखिए एक आकृति मैंने बनाया है वर्ग का, इसमें भुजा को ए से दर्शाया जाता है, इसका विकर्ण है। अब इससे रिलेटेड देखिए इसमें जो सूत्र बनते हैं, वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब होता है चारों तरफ की लंबाई का कुल योग, ठीक है। ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा और एक भुजा, चार भुजा है टोटल, चार भुजाओं का योग यानी कि 4 गुना ए यानी 4a। हम वर्ग का परिमाप लिख सकते हैं 4a। वर्ग का क्षेत्रफल अगर लिखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। जैसे हम लोग आयत में पढ़े, आयत में क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें लंबाई भी वही है और चौड़ाई भी वही है, इसीलिए ए गुना ए यानी कि ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। और वर्ग का विकर्ण, ये वाला अगर विकर्ण हमको ज्ञात करना है तो हम इसको क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना ए। ये क्यों होता है, देखिए इसमें चूंकि ये भुजा ए है और ये भुजा भी ए है, तो ये एक समकोण त्रिभुज का नियम होता है। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था त्रिभुज के बारे में, जब मैंने जिक्र किया तब उसमें मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में ये नियम लागू होता है कि उसका कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है इस विकर्ण को ज्ञात करने के लिए। विकर्ण बराबर जो यहाँ पे √2a हम लिखे हैं, ये कैसे हुआ ना, हम यदि इस विकर्ण इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर √a का स्क्वायर जोड़ a का स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर और a का स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें a के लिए देखिए जो स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर से ये यहाँ पे स्क्वायर में 2 है, यहाँ पर भी रूट में 2 है, तो ये दो जब मिलता है जिस संख्या के लिए, वो संख्या रूट से बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग का रूट दूर रह जाएगा और a जो है बाहर आ जाएगा, इसीलिए इसको लिखा गया है √2a, ठीक है। इस प्रकार से और है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज क्या होता है देखते हैं। देखिए चतुर्भुज में अगला प्रकार है समानांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो। अब समांतर से क्या तात्पर्य है, ऐसी दो आपस की रेखाएं जो आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए एक फोटो दिखाया है, अगर हम इसको इधर और इस भुजा को इधर अनंत तक बढ़ाएं, इस भुजा को इधर अनंत तक बढ़ाएं, इस भुजा को इधर अनंत तक बढ़ाएं, तो ये दोनों जो है आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। इसी प्रकार से यदि इसको तथा इसको इस प्रकार से बढ़ाया जाए तो ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। इसी को हम लोग कहते हैं, मतलब इसकी बीच की दूरी जो है यहाँ पे जितना है हमेशा उतना ही रहेगा, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इस चतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। देखिए ये जो दोनों के बीच जो दूरी है इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई। तो इस रूप में जो भुजा दिया हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे आधार, ठीक है ना। ये दोनों आधार जो है, दोनों आधारों के बीच में जितनी दूरी है उस दूरी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। इसको h से सूचित किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है आधार। आधार मतलब AB को आधार ले लिया गया है और गुना ऊंचाई, ऊंचाई है h। इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज का अगर परिमिति यानी कि परिमाप निकालने के लिए बोला जाए तो ये कैसे होगा, जैसे हम लोग लिखते थे आयत का, ठीक उसी प्रकार से। जैसे कि ये एक भुजा और ये एक भुजा, दोनों आसन्न भुजा है, मतलब इसके सामने में ये भुजा है, इसीलिए ये दोनों को आसन्न भुजा कहा जाता है। मतलब एक दूसरे के एक साथ के किनारे वाला जो दो भुजा है उसको हम लोग आसन्न भुजाएं कहते हैं।
तो समांतर चतुर्भुज का परिमिति बराबर होता है 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग, यानी कि 2 इंटू, यदि इसको हम x मान लें, इसको y मान लें, तो x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है इसका परिमिति का सूत्र, यानी परिमाप का सूत्र। ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज के बाद अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो। अब इसमें एक डाउट आता है कि जब इसका सारे भुजा आपस में समान है तो इसको हम लोग वर्ग क्यों नहीं कहते हैं। अब इसको हम वर्ग इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। वर्ग उसी को कहा जाता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और आपस में सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है। अब इसमें जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहाँ D1 और D2 से क्या तात्पर्य है, D1 है इसका पहला विकर्ण और D2 है इसका दूसरा विकर्ण। ठीक है, मतलब हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी विकर्णों के गुणनफल को अगर 2 से विभाजित किया जाए तो उसमें हम लोग को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। समचतुर्भुज का परिमाप अगर पूछे तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि इसका भुजा सभी जो है आपस में समान होता है। और परिमाप के बारे में मैंने अभी बताया कि परिमाप क्या होता है न, इसकी चारों भुजाओं की लंबाई के योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो चारों भुजा इसका समान है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना ए, 4 गुना भुजा। अब इसमें एक बात है कि इसके विकर्णों के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए, इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर एवं समकोण पर प्रतिच्छेद करता है। बराबर एक ही बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है जहां पे समकोण बनाती है एक दूसरे पर। मतलब D1 D2 पर 90 डिग्री का कोण बनाता है और D2 D1 पर 90 डिग्री का कोण बनाता है और एक दूसरे को काटता है समान दूरी पर। मतलब इस विकर्ण की अगर लंबाई दिया हुआ है तो अगर दोनों विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो हम लोग ये भुजा और ये भुजा जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अगर इस त्रिभुज को O मान लिया जाए, त्रिभुज की एक केंद्र को O मान लिया जाए, तो AOB के लिए ये भुजा का जो मान होगा D2/2 होगा और इस भुजा का मान होगा D1/2। ठीक है, मतलब D1 को आधा कर देने से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा और D2 को आधा कर देने से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब ये दोनों यदि प्राप्त हो गया तो इस भुजा का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस त्रिभुज के लिए, काहे कि ये 90 डिग्री पर कटती है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के लिए आपका ये लंब हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो यहाँ पे आपको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण से हम लोग जो है ए का मान ज्ञात कर लेंगे, जिससे हम लोग इस त्रिभुज के लिए सारा चीज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है समचतुर्भुज का गुण। समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है और एक बराबर दूरी पर काटती है, मतलब आधी दूरी पर। विकर्ण जो है एक दूसरे को अपने से आधे दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हो गया समचतुर्भुज का गुण। आगे हम बताते हैं अभी समलम। समलम क्या होता है, समलम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, समलम चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों आधार समांतर हो। जैसे कि यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हैं, पिक्चर देख पा रहे हैं कि क्या है, ये जो दोनों भुजाओं का, देखिए ये जो संगम है दोनों भुजाओं का, ये आपस में कभी भी मिलेंगे नहीं। इसके बीच में एक समान दूरी रहेगा। यहाँ से यहाँ पे नापिए, चाहे आप यहाँ पे नापिए, चाहे आप बीच में नापिए, यहाँ पे हर जगह पर जो है समान आपको एक दूरी मिलेगा। मतलब इस दोनों भुजाओं को अगर अनंत तक भी खींचा जाए तो ये आपस में कभी भी मिलेंगे नहीं। यानी कि ये आपके घर के छत के बराबर, जैसे कि बिचौली का छत हो गया, खपरेल का छत हो गया, इस तरह का छत जो है इस आकृति को दर्शाता है, समलंब की आकृति को। तो इसमें क्या होता है कि इसके नीचे वाला जो ये भाग है इसको हम लोग आधार बोलते हैं और ये ऊपर वाला जो भाग है इसको भी आधार बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आधार मिलके जो है इस समलंब का निर्माण करते हैं। इसमें बीच में जो दूरी है इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधारों का योग गुना ऊंचाई। तो
तो आधारों का योग, इसको हम लोग x मान लिए हैं, इसको y मान लिए हैं, तो x प्लस वाई, और ऊंचाई को जो है हम लोग h मान लिए हैं, तो इसीलिए लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एच। ठीक है, ये होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज से आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रतियोगिता परीक्षा में, केवल इसका क्षेत्रफल से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका मैंने सूत्र लिखा दिया है। इस सूत्र के आधार पर आप इससे जुड़े हुए जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसका हल ज्ञात कर पाइएगा। ठीक है, तो मैंने जितनी भी जानकारी आप लोगों को दी, इसे आप लोग कृपया करके कंठस्थ कर लें, याद कर लें। ठीक है, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो मेरे इस चैनल में नए नए जुड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको फ़ायदा यही होगा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिस भी टाइप के मैथ पूछे जाते हैं, जैसे भी मैथ पूछे जाते हैं, उनका हल आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ के गणित सीखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।